आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आप स्टॉक ऐप को यूज करना सिखाऊंगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको इसके सभी फीचर्स एंड टूल्स के बारे में बताऊंगा। देन उसके बाद मैं आपको इसमें पहली बार शेयर्स को बाई और सेल करना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप स्टॉक ऐप को पहली बार यूज करने के लिए दोस्तों सिंपली आप पहले इसमें अपना एक डीमैट अकाउंट खोलोगे और उसके बाद आप अपने उस डीमैट अकाउंट को इसमें लॉगिन कर लोगे। लेकिन अगर आपने अभी तक इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अकाउंट ओपन करने की वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जिसे देखकर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर लोगे। और उसके बाद जैसे ही आप अपने उस अकाउंट को इसमें लॉगिन करोगे देन उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। लेकिन इसे यूज करने से पहले दोस्तों आपको इसमें एक चीज जाननी होगी, और वो एक चीज ये है कि आप स्टॉक जो ऐप है इसमें दो ऐप्स एडेड हैं, मतलब एक ही ऐप में दो चीजें हैं। और उसे देखने के लिए सिंपली आप यहाँ अकाउंट पर क्लिक करोगे। देन यहाँ पर आपको इसके दो मोड देखने को मिल जाएंगे, एक आप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर्स और एक आप स्टॉक फॉर ट्रेडर्स, जिसको आप स्टॉक प्रो कहते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी को कंप्लीट यूज करना सिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस जान लेना चाहिए। तो दरअसल दोस्तों आप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर मोड जो है ये स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब जो लोग इसमें इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, स्टॉक्स वगैरह बाई करना चाहते हैं, तो वो इसका यूज करेंगे। मतलब उनको यहाँ पर इसको सिंप्लीफाइड व्यू में इसमें सारी चीज़ें दिखाई गई हैं और इसको थोड़ा सिंपल कर दिया गया है ताकि लोगों को समझने में कोई कठिनाई ना हो। और इसीलिए अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको पहले इसे यूज करना आना चाहिए। और इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको इस वाले मोड को, मतलब आप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर को पहली बार यूज करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ था, जिसमें मैंने इसमें लगभग पूरी चीजें बता दी थी। मतलब ये जो वीडियो है ये आप स्टॉक पर मेरा तीसरा वीडियो है। मैंने पहले इसमें अकाउंट ओपन करना सिखाया था, उसके बाद मैंने आपको आप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर को यूज करना सिखाया था, जो कि एक बिगिनर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको आप स्टॉक फॉर ट्रेडर को यूज करना सिखाऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक आप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे देख लोगे और उसके बाद आप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर को भी यूज करना सीख जाओगे, जो कि बिगिनर के लिए इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अब आते हैं कि आप स्टॉक फॉर ट्रेडर को कैसे यूज करोगे। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले जब आप इसे ओपन करते हो तो आपको होम स्क्रीन में माई लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको इसमें क्रिएट की गई वॉच लिस्ट देखने को मिलती हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपको आप स्टॉक के द्वारा ही एक 20 स्टॉक की वॉच लिस्ट यहां पर बना के दे दी जाती है। लेकिन अगर आप अपनी कोई अलग से वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपनी वॉच लिस्ट का नाम डालेंगे और उसके बाद आप उस वॉच लिस्ट में जिन स्टॉक्स को ऐड करना चाहते हैं उन स्टॉक्स को ऐड कर लेंगे। जैसे ये जो वॉच लिस्ट है इसमें आप देख सकते हो कि ये सारी कंपनीज के स्टॉक ऐड हैं। और उसके बाद अगर मुझे यहाँ पर इन कंपनीज को देखना हुआ, मतलब इन स्टॉक्स को देखना हुआ, तो सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा, वॉच लिस्ट पर क्रिएट करके इस वॉच लिस्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद इन सभी स्टॉक्स को मैं एक जगह देख पाऊंगा। तो वॉच लिस्ट को क्रिएट करने के लिए दोस्तों सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप अपनी वॉच लिस्ट का नाम डाल दोगे। जैसे मैं अपनी इस वॉच लिस्ट में आईटी सेक्टर की कंपनीज को यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं आईटी सेक्टर इस वॉच लिस्ट को नाम दे दूंगा और उसके बाद अपनी इस वॉच लिस्ट में सभी आईटी सेक्टर की कंपनीज को ऐड कर लूंगा। अभी आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी कंपनी ऐड नहीं है। तो इसमें ऐड करने के लिए आप यहाँ ऐड स्क्रिप्ट्स पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप आईटी सेक्टर की कंपनी का यहाँ पर नाम सर्च करोगे, मतलब आप उस कंपनी को सर्च करोगे और उसके बाद आप उसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लोगे। जैसे मैं इन्फोसिस को इसमें ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर इन्फोसिस कंपनी को यहाँ पर सर्च कर दूंगा और उसके बाद वो कंपनी आपके सामने आ जाएगी। सिंपली आप यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे और उसके बाद वो कंपनी आपकी आईटी सेक्टर की कंपनीज में ऐड हो जाएगी। और आप यहाँ पर यह भी देख सकते थे कि आप एक वॉच लिस्ट में मैक्सिमम 100 कंपनीज को ऐड कर सकते हो।
और उसके बाद ये जो कंपनी है वो आपको आपकी आईटी सेक्टर की वॉच लिस्ट में दिखाई देने लगेगी। और इसी प्रकार आप इसमें आईटी सेक्टर की सभी कंपनीज को ऐड कर लोगे। आपको सिंपली यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर उसका नाम डालना है, उसके बाद वो कंपनी आ जाएगी, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और वो वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर सारी चीजें दिखाई देने लगेंगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप स्टॉक में माई लिस्ट ऑप्शन का यूज करके इसमें वॉच लिस्ट को क्रिएट कर लोगे और उसके बाद आपको जिस वॉच लिस्ट को देखना हुआ आप उस पर क्लिक करके आप उस वॉच लिस्ट को देख लोगे। और उसके बाद अगर आपको किसी वॉच लिस्ट से किसी स्टॉक को हटाना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप उसे सेलेक्ट करके आप यहाँ डिलीट पर क्लिक करके आप उसे हटा सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इसे रीलोकेट भी कर सकते हैं और उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद ये कस्टमाइज हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देन यहाँ से आप इसे सॉर्ट कर सकते हो। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद जैसे ही अप्लाई करोगे देन आपके सामने आपकी ये जो वॉच लिस्ट है ये रिटर्न्स के हिसाब से आ जाएगी। मतलब जिसने आज सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है वो ऊपर आएगी और जिसने सबसे कम रिटर्न दिया है वो नीचे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इस ऑप्शन की मदद से इसे सॉर्ट कर सकते हो। और उसके बाद आप माई लिस्ट में जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मार्केट से रिलेटेड न्यूज देखने को मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर कोई भी अगर मार्केट से रिलेटेड कोई न्यूज आई होगी तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद जैसे ही आप ऑर्डर पर क्लिक करोगे देन आप इसके ऑर्डर सेक्शन में आ जाओगे और यहाँ पर आपको आपके द्वारा इसमें किए गए ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। जैसे रेगुलर में आप अपने सभी रेगुलर ऑर्डर को देख सकते हो, एमटीएफ में आपको वो ऑर्डर दिखाई देंगे जो आपने मार्जिन पर किए होंगे, बास्केट में आप अपने बास्केट ऑर्डर को, जीटीटी, स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें देख सकते हो। लेकिन दोस्तों जो बिगिनर लोग हैं उनके लिए सिर्फ ये रेगुलर का ऑप्शन जरूरी होता है, उनको इन सभी चीजों से कोई भी मतलब नहीं होता है, लेकिन मैं आपको इनके बारे में अभी आगे बता दूंगा। उसके बाद जैसे ही आप पोर्टफोलियो में आओगे तो यहाँ पर आपको आपका पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर अपनी सभी होल्डिंग्स को देख पाएंगे, मतलब जिन स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और उसके बाद अगर आपने अपने किसी स्टॉक को प्लेज किया होगा, मतलब गिरवी पर रखा होगा, तो वो आपको यहाँ पर प्लेज में दिखाई देगा। फिलहाल आपके लिए यहाँ पर इससे कोई भी मतलब नहीं है, आपको सिर्फ होल्डिंग्स में यहाँ पर आल से मतलब है। और उसके बाद आपको यहाँ पोजीशन में आपके द्वारा इसमें ली गई सभी पोजीशंस देखने को मिल जाएंगी। मतलब अगर आपने कोई ट्रेडिंग वगैरह की होगी तो वो आपको यहाँ पर पोजीशन में दिखाई देगी। उसके बाद जैसे ही आप डिस्कवर के ऑप्शन में आओगे तो यहाँ से आप इसको डिस्कवर कर सकते हो और ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो डिस्कवर के ऑप्शन में दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर होम को दिखाया जाता है। तो होम में दोस्तों ये जो आगे दिखाए जाते हैं निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, तो ये सभी मार्केट इंडाइसेस होते हैं जो मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो 0.73% नीचे गया है, मतलब ये डिक्लाइन हुआ है, मार्केट आज नीचे गया है और इसीलिए आप यहां पर देख सकते हो कि ये रेड में दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार आप और भी इंडेक्स को देख सकते हो जो मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताते हैं। आप इस पर क्लिक करोगे, आप यहां निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बैंक एक्स, इन सारी चीजों को देख सकते हो, जिसमें निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है, निफ्टी बैंक बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है, इसी प्रकार सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है और फिन निफ्टी यहाँ पर फाइनेंस कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हो। और इस पर क्लिक करके आप यहां जो भी देखना चाहो होम पर उन्हें आप सेलेक्ट कर लोगे, देन वो चीजें आपको यहां पर दिखाई देंगी। उसके बाद आपको यहां पर इनका अपलर्न देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आप कोई चीज सीखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहां से जान सकते हो। उसके बाद पोर्टफोलियो के सेक्शन में आपको यहां फिर से पोर्टफोलियो वाली चीजें देखने को मिल जाती हैं, जिस पर क्लिक करके आप उसे डिटेल में देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ क्विक ट्रेड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप अप बुलिश और डाउन बुलिश को देख सकते हो। और उसके बाद अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करना चाहो तो उसे कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों ये जो ऑप्शन होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जो नीचे दिखाई जा रही हैं, ये सारी ट्रेडर के लिए होती हैं। तो आप एक बिगिनर हो तो आपको इससे कुछ भी मतलब नहीं लेना है। और मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता दूं कि मैं आपको यहाँ आप स्टॉक पर ट्रेडर को समझा रहा हूँ, इसीलिए इसमें जो आपको ज्यादा चीजें मिलती हैं वो ट्रेडर्स के लिए मिलती हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर वाले मोड में जाओगे तो आपको यहाँ पर सभी चीजें बिगिनर्स के लिए मिलेंगी, मतलब उन लोगों के लिए जो शुरुआत में मार्केट में एंटर करते हैं और उनको पहले इन्वेस्टिंग करना सीखना होता है। क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत ही रिस्की होती है, इसमें आप बहुत सारा पैसा कमा भी सकते हैं और बहुत सारा पैसा गंवा भी सकते हैं।
इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर ट्रेडिंग के कुछ टूल्स देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको और भी चीज़ों के क्विक एक्सेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड को देखना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, आईपीओ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं आईपीओ को, कॉर्पोरेट एक्शंस पर इनके द्वारा कोई इवेंट्स को देख सकते हैं, रिपोर्ट पर आप अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं, ईटीएफ में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप अप गाइड पर क्लिक करके कुछ सीख सकते हैं, अगर आप रेफरल से अर्निंग करना चाहते हैं तो आप रेफरल पर क्लिक करके आप अपने यहाँ पर लिंक को अपने यहाँ पर लोगों को शेयर करोगे और उसके बाद अगर कोई इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेगा तो आपको 150 रुपये मिल जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ एक्सप्लोर के ऑप्शन में सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर F&O मिलता है, मतलब आपको अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। और जब आप एक्सप्लोर में F&O को सिलेक्ट करते हो तो आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं वो सारी चीज़ें ट्रेडर्स के लिए होती हैं, मतलब जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की होता है और बिगिनर्स लोग इससे दूर ही रहें तभी उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और इसीलिए आपको इसके बारे में सारी चीज़ें जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप स्टॉक्स एंड आईपीओ में आओगे देन यहाँ से आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई कर सकते हो, उसे सेल कर सकते हो, आप आईपीओ वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें आप ये भी देख सकते हो कि इसमें ये हमसे कह रहा है कि अगर आप स्टॉक्स एंड आईपीओ में यहाँ पर मतलब शेयर्स को खरीदना बेचना चाहते हैं तो आप अपने आप को आप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर में स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहीं से करना चाहते हो तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सप्लोर के ऑप्शन में स्टॉक्स एंड आईपीओ को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर आईपीओ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहो तो आप यहीं से कर सकते हो। आप व्यू ऑल पर क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पर सभी ऑन गोइंग आईपीओ देखने को मिल जाएंगे जिनमें अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप यहीं से कर सकते हैं। सिंपली आप उस पर क्लिक करोगे, अप्लाई पर क्लिक करोगे और उसके बाद आप उसमें अप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर आपको आईपीओ के बारे में नहीं पता है तो मैं इसमें एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसे देखने के बाद आप आईपीओ की सारी चीज़ें जान जाओगे और आईपीओ में इन्वेस्ट करना भी सीख जाओगे। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप मार्केट के सभी इंडाइसेस को देख सकते हो, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी। बेसिकली ये मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताते हैं और इन्हें देखकर आप ये पता कर सकते हो कि आज मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप इस पर क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पर निफ्टी 50 के यहाँ पर सभी स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे और उन्हें आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मूवर्स एंड शेकर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप जब व्यू ऑल पर क्लिक करोगे देन यहाँ से आप 1 वीक हाई स्टॉक्स को देख सकते हो, मतलब वो स्टॉक जिनका 1 वीक से प्राइस हाई है। उसके बाद आप यहाँ पर 1 मंथ हाई का देख सकते हो, 52 वीक्स में जिनका प्राइस सबसे हाई है उन्हें आप देख सकते हो। इसी प्रकार आप 1 मंथ लो, 1 वीक लो, तो यहाँ से आप मार्केट एंड मूवर्स को देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको टॉप गेनर्स में वो स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे जो आज सबसे ज्यादा गेन दिए हैं, मतलब जिनका प्राइस आज सबसे ज्यादा बड़ा है। आप व्यू ऑल पर क्लिक करके आप उन सभी स्टॉक्स को यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद अगर आप इसे फॉलो करना चाहो तो आप यहाँ से फॉलो कर दोगे, जिसके बाद ये जो यहाँ पर टुडे गेनर्स की लिस्ट है ये आपको आपकी वॉच लिस्ट सेक्शन में दिखाई दे जाएगी। मतलब जब आप यहाँ पर माई लिस्ट में आओगे तब आपको वो सभी चीजें यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। उसके बाद अगर आप ईटीएम में यहाँ पर इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आप यहीं से कर सकते हो। आप व्यू ऑल पर क्लिक करके उनमें अगर इन्वेस्ट करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको यहाँ पर सभी ईटीएफ्स देखने को मिल जाते हैं, इक्विटी ईटीएफ्स, डेब्ट ईटीएफ, और ईटीएफ को यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा जाता है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आप सेक्टोरल चीजों को देख सकते हो, जैसे सेक्टर वाइज देख सकते हो। आप व्यू ऑल पर क्लिक करोगे आप यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में उन कंपनीज को देख सकते हो जो ऑटोमोबाइल के सेक्टर में काम करती हैं। इसी प्रकार आप बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनीज, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इन सभी मतलब सेक्टर वाइज कंपनीज को देख सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको टॉप लूजर्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी, मतलब वो स्टॉक जिनका प्राइस आज सबसे ज्यादा गिरा है। आप व्यू ऑल पर क्लिक करके उन्हें आप यहाँ डिटेल में देख सकते हो, साथ ही आप यहाँ फॉलो पर क्लिक करके उन्हें फॉलो भी कर सकते हो।
उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको स्मार्ट इन्वेस्टिंग के यहाँ पर कुछ टूल्स देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से आप टॉप ROCE पर क्लिक करके उन कंपनीज को देख सकते हो जिनका यहाँ पर ROCE सबसे ज्यादा है, और जिन कंपनीज का ये ज्यादा होता है उन्हें ज्यादा अच्छी कंपनीज माना जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि टॉप में यहाँ पर इन्फोसिस कंपनी दिखाई जा रही है, एशियन पेंट्स, इंडियन एक्सचेंज एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, आप यहाँ पर उन कंपनीज को देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके उन कंपनीज को देख सकते हो। मतलब ये जो टूल्स हैं इनका आप यूज करके कंपनीज को देख सकते हो, और उसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप हाई डिविडेंड यील्ड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वो कंपनीज आएंगी जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देती हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप डिस्कवर के ऑप्शन में एक्सप्लोर सेक्शन के आप यहाँ स्टॉक्स एंड IPO सेक्शन को यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो, और उसके बाद आप एक्सप्लोर में ही जैसे ही आप म्यूचुअल फंड पर क्लिक करोगे देन यहाँ से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा, और उसके बाद आप यहाँ पर आप स्टॉक से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख जाओगे। इसके बाद जैसे ही आप मोर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन यहाँ से अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, IPO, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, और अगर आप स्टॉक पर कुछ सीखना चाहें तो आप रजिस्टर नाउ पर रजिस्टर होके इसमें से कुछ सीख सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ एक न्यूज का सेक्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आप आके न्यूज वगैरह मार्केट की देख सकते हो, और इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट वाले ऑप्शन में ही बता दिया था। आप स्टूडियो में आकर आप इनके वीडियोस को देख सकते हो। इसके अलावा आप न्यूज फीड में आकर आप यहाँ पर इनकी न्यूज पढ़ सकते हो, मतलब मार्केट से जो न्यूज आती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप ऑल पर क्लिक करके आप सभी न्यूज को देख सकते हो। माई पोर्टफोलियो न्यूज पर क्लिक करके आप अपने पोर्टफोलियो की कंपनीज की न्यूज को यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर यस बैंक के कुछ शेयर्स बाई किए हैं, इसीलिए इसमें जो भी कोई न्यूज आएगी तो वो आपको यहाँ पर माई पोर्टफोलियो न्यूज में देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार आप माई वॉच लिस्ट न्यूज पर क्लिक करके आप उन कंपनीज की यहाँ पर न्यूज को देख सकते हो जिनको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखे हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने 2 वॉच लिस्ट क्रिएट की हैं, एक IT सेक्टर और ये अपने मन से ही एक आप स्टॉक ने मुझे सजेस्ट कर दी थी। तो अगर मैं यहाँ पर इनको ऐड किया हूँ, इसीलिए अगर इन कंपनी से रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगी तो वो आपको यहाँ पर न्यूज के सेक्शन में माई वॉच लिस्ट न्यूज के सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जैसे ही आप लर्न पर क्लिक करोगे देन यहाँ से आप मार्केट की किसी भी चीज को लर्न कर सकते हो, मतलब उसके बारे में सीख सकते हो। जैसे व्हाट आर स्टॉक्स एंड इंडाइसेस, मतलब स्टॉक्स और इंडाइसेस क्या होते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इनका वीडियो देख लोगे जिसमें आपको ये बता देंगे कि ये क्या होते हैं, और इसी प्रकार आप इनकी सभी वीडियोस को देख सकते हो जिसमें ये मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को आपको बताते हैं, सिखाते हैं कि ये क्या होता है। और इसके बाद जैसे ही आप अकाउंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आपका फंड देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप यहाँ से फॉर इन्वेस्टर में स्विच हो सकते हैं और फॉर ट्रेडर में आप यहाँ पर मतलब इन दोनों में स्विच हो सकते हैं। और उसके बाद प्रोफाइल पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इन सभी ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। और अब आते हैं कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई और सेल कैसे करेंगे। तो किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई करने से पहले दोस्तों आपके आप स्टॉक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, मतलब जिन पैसों से आप शेयर्स बाई करना चाहते हैं वो पैसे आपके अकाउंट पर होना चाहिए। तो अगर आपने अपने फंड में यहाँ पर पैसे नहीं ऐड कर रखे हैं अपनी बैंक से, तो सबसे पहले आप इसमें अपना फंड ऐड करोगे। जैसे आप जितना फंड ऐड करना चाहते हो उसके लिए आप यहाँ ऐड फंड पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर उसका अमाउंट डालोगे। जैसे मैं 1000 रुपये अपने वॉलेट में ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर 1000 रुपये डाल दूंगा। और उसके बाद आप ये किस बैंक से ले सकते हो वो बैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ध्यान रहे दोस्तों कि आप अपने आप स्टॉक अकाउंट में उसी बैंक से पैसों को ऐड कर सकते हो जिस बैंक को आपने अपने इस अकाउंट में ऐड कर रखा है। और उसके बाद आप ये किस मेथड से ऐड करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर आप गूगल पे, फोन पे इसे ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग या UPI ID से करना चाहते हैं तो आप इन पर सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान रहे कि अगर आप नेट बैंकिंग से यहाँ पर ऐड करोगे तो आपको 7 रुपये का चार्ज देना होगा।
तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर गूगल पे से ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा, पे वाया यूपीआई पर क्लिक करूंगा, गूगल पे पर सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद मुझे गूगल पे पर भेज दिया जाएगा और यहाँ से मैं अपने अप स्टॉक अकाउंट में पैसों को ऐड कर लूंगा। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप अपने उसी बैंक से पैसों को ट्रांसफर करेंगे जिस बैंक को आपने वहां पर ऐड कर रखा है, और उसके बाद आप ये पे पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डाल के उसमें पैसों को ऐड कर लेंगे। जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपके पैसे इसमें ऐड हो जाएंगे, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो, और उसके बाद अब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई कर सकते हो। तो अब जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर टाटा पावर कंपनी के कुछ शेयर्स बाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आप उस कंपनी को सर्च कर लोगे, जिसके बाद वो कंपनी आ जाएगी और उसके बाद आप उस कंपनी में शेयर्स को बाई कर लोगे। साथ ही अगर आपने उस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में पहले से ऐड कर रखा है तो आप अपनी उस वॉच लिस्ट में जाएंगे और उसके बाद वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप उसमें यहाँ पर शेयर्स बाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप उस पर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद वो कंपनी आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी और उसके बाद आप यहाँ से उसमें अपना शेयर्स बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर उसका नाम देखने को मिल जाएगा, उसके बाद जितना उसका शेयर प्राइस चल रहा होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आज उसमें जितना चेंजमेंट हुआ होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर रेड में दिखाई दे रहा है तो उतना चेंजमेंट यहाँ नीचे गया है, मतलब उतना शेयर प्राइस नीचे गिरा है, और अगर यहाँ पर ग्रीन में दिखाई दे रहा है तो उतना शेयर प्राइस बढ़ा है। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर किस स्टॉक एक्सचेंज से आप शेयर्स बाई करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना होता है, जैसे एनएसई या बीएसई। एनएसई का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है और बीएसई का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इन्हीं से शेयर्स बाई सेल किए जाते हैं। आप किसी से भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं होता है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको पहले इस कंपनी की सारी समरी देखने को मिल जाती है। तो समरी में आप पहले यहाँ पर मार्केट डेप्थ देखेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि कितनी क्वांटिटी कितने प्राइस पर इसकी बाई की जा रही है। आप बिड में यह देख पाएंगे कि कितनी क्वांटिटी कितने प्राइस पर इसकी बाई की जा रही है, और आप आस्क में कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी इसकी सेल की जा रही हैं उसे देखोगे। और इसके बाद आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कि कितने परसेंट लोग इसे बाई करने को लगे हैं और कितने परसेंट लोग किसे सेल कर रहे हैं, मतलब कितने परसेंट लोगों ने अपना ऑर्डर बाई करने को लगाया है और कितने परसेंट लोगों ने अपना ऑर्डर सेल करने को लगाया है। उसके बाद टुडे मार्केट में आपको सबसे पहले इसका ओपन प्राइस दिखाया जाता है, मतलब जब आज मार्केट ओपन हुई थी तब इस स्टॉक का प्राइस कितना था। उसके बाद प्रीवियस क्लोज में आपको वो प्राइस दिखाया जाता है जितने प्राइस पर कल ये मार्केट में क्लोज हुआ था। वॉल्यूम में आज इसमें जितने शेयर्स खरीदे और बेचे गए हैं उनकी क्वांटिटी देखने को मिल जाती है। उसके बाद आज इसका कितना प्राइस हाई तक गया है, कितना लो तक गया है, वो आपको टुडे लो टू हाई में देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार एक साल में इसका कितना प्राइस हाई तक गया है और कितना लो तक गया है वो आपको यहाँ 52 वीक लो टू हाई में देखने को मिल जाता है। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर इस पर आएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एवरेज ट्रेडेड प्राइस देखने को मिल जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा कितने प्राइस पर इसमें ट्रेड की जा रही है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका लोअर सर्किट देखने को मिल जाता है, मतलब अगर आज इसका प्राइस नीचे जाता है और नीचे चला जाता है तो कितने तक नीचे जा पाएगा, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसी प्रकार अगर इसका प्राइस आज बढ़ता है तो कितने तक बढ़ पाएगा वो आपको यहाँ पर अपर सर्किट में देखने को मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर इसका ट्रेंड देख सकते हैं, मतलब अगर इसमें शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं आप 1-2 महीने के लिए, तब इसमें इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें बताया जा रहा है कि इसका प्राइस बढ़ेगा। इसी प्रकार आप यहाँ मिड टर्म की देख सकते हैं, आप इस डॉट को देखकर पता लगा सकते हैं कि इसका प्राइस अप होगा, न्यूट्रल रहेगा या डाउन जाएगा। आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर कंपनी की प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, जिसमें आप इस कंपनी के बारे में जान सकते हो कि ये क्या करती है और इसका मार्केट कैप कितना है। आप यहां पर ये इसका मार्केट कैप देख सकते हैं, जिसे आपको यहां पर करोड़ में दिखाया जाता है। और इसका मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि अगर आप इस कंपनी को बाई करना चाहें, पूरी की पूरी कंपनी खरीदना चाहें, तब आपको कितना रुपया देना होगा। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहां पर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो। उसके बाद आपको यहां पर कॉर्पोरेट एक्शन में आपको कंपनी के सारे एक्शन देखने को मिल जाते हैं, मतलब अगर कंपनी ने कोई एक्शन लिया है, जैसे यहां पर डिविडेंड निकाला है या स्टॉक स्प्लिट या बोनस वगैरह, ये सारी चीजें अगर इशू की होंगी तो वो आपको यहाँ कॉर्पोरेट एक्शन में देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर समरी के बाद आप जैसे ही चार्ट में आओगे तो आप इस यहाँ पर इसका कंपनी का चार्ट देख सकते हो। आप यहाँ पर इसकी सारी चीजें देख सकते हो। आप यहाँ पर
पर 1 डे का देख सकते हो, 5 दिन का देख सकते हो, 1 महीने का देख सकते हो, 6 महीने का देख सकते हो। तो ये सारी चीजें देख सकते हो। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर चार्ट के सेक्शन में खुद आकर सारी चीजों को यहाँ पर सेट करोगे, तब आपको यहाँ पर चार्ट में और भी चीजें सीखने को मिलेंगी। ये चार्ट ही मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको चार्ट में देखने को मिल जाती हैं। जैसे यहाँ से आप इसका पैटर्न बदल सकते हैं, आप इसे माउंटेन में देख सकते हैं, जिसके बाद आपको यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का चार्ट आपको दिखाई देगा, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसी प्रकार आप यहाँ पर इसे रोटेट कर सकते हो, फुल स्क्रीन में देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आप चार्ट में देख सकते हो। आप यहाँ पर कैंडल वाइज भी देख सकते हो। सिंपली आप यहाँ से कैंडल सेलेक्ट करोगे, जिसके बाद आपको ये जो चार्ट है ये कैंडल वाइज में देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ जैसे ही ऑप्शन चेन में आओगे तो यहाँ से आप यहाँ पर इसमें मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब ये सारी चीजें ट्रेडर्स के लिए होती हैं। आपको ऑप्शन चेन से अभी कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आप एक बिगिनर हैं और आपको इसमें अपना दिमाग ज़्यादा यहाँ पर व्यस्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे आप अभी नहीं समझ सकते। मैं इसमें अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसे देखने के बाद आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे। लेकिन अभी आप एक बिगिनर हो, इसीलिए आपको अभी इसमें इन्वेस्टिंग पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद जैसे आप न्यूज़ के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको इस कंपनी की सारी न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। मतलब इसमें अगर कोई न्यूज़ वगैरह आई होगी तो वो आपको यहाँ पर न्यूज़ के सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद जैसे ही आप फंडामेंटल पर क्लिक करोगे, देन यहाँ से आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देख सकते हो। और ये चीज हर एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ही जरूरी होती है। अगर आपको फंडामेंटल्स देखने नहीं आते हैं, तब आप एक अच्छी कंपनी नहीं चूज कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर इस कंपनी के की इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर इसका पी रेशियो, पीबी रेशियो, ROE जिसे रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं, उसे देख सकते हो। ये जितना ज्यादा होता है वही उतना अच्छा होता है। इसी प्रकार यहाँ पर आप पी रेशियो को देख सकते हो, ये जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है, ये भी ज्यादा होना चाहिए। इसे आप यहाँ पर कंपनी के हिसाब से देख सकते हो। अगर कंपनी कोई ग्रोथ कर चुकी है तो वो यहाँ पर डिविडेंड ज्यादा देती है, लेकिन अगर कोई कंपनी अभी ग्रोथ कर रही है, वो अभी पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुई है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, तब वो यहाँ पर डिविडेंड नहीं देती है। तो मतलब डिविडेंड यहाँ पर एक अलग चीज है। उसके बाद आप यहाँ डेब्ट टू इक्विटी को देख सकते हो, जो कि कम होना चाहिए। इसी प्रकार आप यहाँ पर इसका रेवेन्यू देख सकते हो, रेवेन्यू भी ऐसे मतलब बढ़ता होना चाहिए। इसी प्रकार आप यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख सकते हो, जो कि ऐसे बढ़ता होना चाहिए, क्योंकि ये दर्शाता है कि वो कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। इसी प्रकार आप यहाँ नेट प्रॉफिट को देख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर इनके क्वार्टरली रिजल्ट को यहाँ पर सेट कर सकते हो। आप सेटिंग पर क्लिक करोगे, अगर आप इसे क्वार्टरली वाइज देखना चाहते हो तो क्वार्टरली वाइज देख सकते हो, ईयरली वाइज देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर ईयरली वाइज देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप बैलेंस शीट में आओगे तो यहाँ से आप इस कंपनी की पूरी बैलेंस शीट को देख सकते हो। ये जो है ये टोटल एसेट्स बताते हैं। एसेट्स टोटल लायबिलिटीज से ज्यादा होने चाहिए, जिसे आप यहाँ पर देखकर ही किसी कंपनी में पैसों को इन्वेस्ट करोगे। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इस कंपनी का कैश फ्लो देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो देख सकते हैं, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो देख सकते हैं, फाइनेंसिंग कैश फ्लो देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको कैश फ्लो के बारे में ज्यादा समझना है तो आप YouTube पर क्लिक करके कैश फ्लो को किसी वीडियो को देखने के बाद डिटेल में समझ सकते हो, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैश फ्लो कैसे देखा जाता है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर इसका प्रॉफिट मार्जिन का रेशियो देख सकते हो, ROE, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। और इन्हीं चीजों को देखकर एक अच्छा इन्वेस्टर किसी कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है और इसीलिए उसको प्रॉफिट होता है। अगर आपको ये सारी चीजें देखने नहीं आती हैं तो आपको इनको भी यहाँ पर धीरे धीरे सीख लेना चाहिए, और आप इन्हें एक साथ नहीं सीख सकते। जब आप धीरे धीरे कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे, उनको धीरे धीरे समझोगे, तब आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी कंपनी की सारी समरी, ये सारी चीजें देख सकते हो, जो कि आपको यहाँ आप स्टॉक में देखने को मिल जाती हैं। और अब आते हैं कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर बाई का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ बाई पर क्लिक करोगे और उसके बाद आप यहाँ से बाई कर सकते हो। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ शेयर्स को बाई करने के सेक्शन में आओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रेगुलर दिखाया जाता है, GTT दिखाया जाता है और MTF दिखाया जाता है। लेकिन आपको मतलब सिर्फ रेगुलर से होता है, क्योंकि 99% लोग रेगुलर से ही शेयर्स को बाई सेल करते हैं। GTT और MTF एक अच्छे टूल हैं, लेकिन इनका यूज ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो अब जितने भी शेयर्स दोस्तों आप इस कंपनी के बाई करना चाहते हैं, उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पर डाल दोगे। आप यहाँ पर अगर 2 शेयर्स बाई करना चाहते हो तो 2 क्वांटिटी डाल दोगे। आप यहाँ पर जितनी क्वांटिटी लेना चाहते हो उतनी आप यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद आप यहाँ पर डेप्थ पर क्लिक करके पहले आप यहाँ पर इसका डेप्थ फिर से देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी आपको इसे देखने का मौका मिल जाता है। और उसके बाद अगर आप इसे मार्केट प्राइस पर ही बाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट रहने दोगे और रिव्यू बाई ऑर्डर पर क्लिक करके इसे बाई कर लोगे। लेकिन अगर आप लिमिट पर सेट करना चाहते हैं, जैसे आपको लगता है कि इसका जो प्राइस है वो भी नीचे आएगा, और आप जब नीचे आएगा इसका प्राइस, तब आप कम पैसों में इसे बाई कर लोगे।
लोगे। तो आप यहाँ पर अपना लिमिट सेलेक्ट करोगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी वो लिमिट डाल दोगे। जैसे आपको लगता है कि इसका प्राइस जो है वो अभी 350 रुपए आएगा और जब इसका प्राइस उतना आएगा तब आप इसे बाय कर लोगे, तो आप यहाँ पर प्राइस डाल दोगे। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं अभी इतना प्राइस नहीं डाल सकता क्योंकि इसमें इतने रुपए का लोअर सर्किट ही लगा हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पर इतने से ज्यादा प्राइस को डालोगे और उसके बाद वो यहाँ पर पड़ जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करोगे, देन उसके बाद जैसे ही इस स्टॉक का प्राइस इतने रुपए को टच करेगा, देन ये बाय हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों आपको यहाँ पर ऑर्डर टाइप्स में मार्केट और लिमिट के अलावा आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर प्रोडक्ट में इंटरडे का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो बेसिकली दोस्तों स्टॉप लॉस लिमिट में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको इसके शेयर से 360 रुपए में बाई करने हैं और उसके बाद वो बाई हो जाते हैं, लेकिन फिर इसका प्राइस और गिरने लगता है, तो आप यहाँ पर उसे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जिसके बाद अगर यहाँ पर आपने 355 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया और आपने इसके शेयर से 360 रुपए में बाई किए, तो जैसे ही यहाँ पर 355 रुपए शेयर आएगा उसके बाद आपका यहाँ पर लॉस बुक हो जाएगा और आपके शेयर्स अपने मन से ही सेल हो जाएंगे, ताकि अगर इसका प्राइस और नीचे जाए तब आपको ज्यादा लॉस नहीं हो। तो यहाँ से दोस्तों आप लिमिट पर बाई कर सकते हो, साथ ही आप उसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। और उसके बाद स्टॉप लॉस मार्केट में क्या होता है कि आप मार्केट में बाई कर सकते हो और उसके बाद आप उसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। जैसे इसका प्राइस अभी 368 रुपए चल रहा है, लेकिन आप अगर यहाँ पर 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दोगे यहाँ पर स्टॉप लॉस मार्केट में आके, तब जैसे ही यहाँ पर 368 रुपए में ये बाई हो जाएगा मार्केट में और उसके बाद जैसे ही 300 यहाँ पर 60 रुपए आएगा, देन ये सेल हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लिया है ताकि आपको ज्यादा लॉस ना हो अगर ये प्राइस यहाँ पर नीचे जाता है इस स्टॉक का। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ लिमिट में बाई करूंगा। इसके बाद अगर आप इंट्राडे पर सेलेक्ट करते हो, तब इसमें क्या होता है कि अगर आपने इंट्राडे में किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई किया है, तब आपको वो शेयर्स उसी दिन सेल करने होंगे। मतलब इंट्राडे में क्या होता है कि जिस दिन शेयर्स बाई करते हो उसी दिन आपको उन्हें सेल करना होता है। और डिलीवरी में क्या होता है कि अगर आपने आज शेयर्स बाई किए हैं तो आप इसे आज भी अगर सेल करना चाहो तो सेल कर सकते हो। साथ ही अगर आप 1 साल 2 साल मतलब जितने टाइम बाद सेल करना चाहो तब आप उसे सेल कर सकते हो। साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तब आपको इसमें प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और ये एक ट्रेडिंग है, मतलब इंट्राडे में बेसिकली ट्रेडिंग की जाती है, इसीलिए इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। तो शुरुआत में दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को डिलीवरी में बाई करो। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको पहले हमारी एक डिटेल वीडियो देखनी होगी, जो कि मैं इस वीडियो को बनाने के बाद एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंट्राडे पर, और उसे देखने के बाद आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको और भी कुछ चीजें जाननी होंगी, तभी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। और उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इससे कुछ भी मतलब नहीं होता है, इसे आपको यहाँ पर ऐसे ही रहने देना है। और उसके बाद सिंपली आप यहाँ रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक कर दोगे, जिसके बाद आपको यहाँ पर आपकी क्वांटिटी देखने को मिल जाएगी। जितना यहाँ पर आपका वैल्यू होगा रिक्वायर्ड उतना आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको इसको बाई करने में कितना चार्जेस लगेगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 रुपए का ब्रोकरेज लग रहा है और 4 रुपए 37 पैसे किसी और चार्जेस में काटे जा रहे हैं, जिन्हें आप डिटेल में भी देख सकते हो। साथ ही जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आपको पहले भी रिक्वायर्ड और यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस आपका देखने को मिल जाता है। आप सिंपली यहाँ पर रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सबमिट ऑर्डर पर जैसे ही क्लिक कर देंगे, देन आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर रेगुलर में यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी जो आपका ऑर्डर है वो ओपन ऑर्डर में है, क्योंकि अभी आपका जो शेयर है ये बाय नहीं हुआ है, क्योंकि आपने इतनी लिमिट सेट कर रखी है, लेकिन अभी इसका प्राइस इतना नहीं चल रहा है। आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि अभी इसका प्राइस इतना है और जैसे ही इसका प्राइस इतना टच करेगा देन ये बाय हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप इसे कस्टमाइज या कैंसिल करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। आप मॉडिफाई पर क्लिक करके इसे यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अगर आप क्वांटिटी चेंज करना चाहते हो, प्राइस चेंज करना चाहते हो, लिमिट या मार्केट इनमें से कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसे आप यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक करोगे, देन वो बाई हो जाएगा। जैसे दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका प्राइस मुझे लगता है कि इतना नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसे मार्केट प्राइस पर ही बाई कर लूंगा। और जैसे ही मार्केट सेलेक्ट करूंगा उसके बाद जितने प्राइस इसका मार्केट में चल रहा होगा उतने में ही बाई हो जाएगा। आप यहाँ मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका ये बाई हो जाएगा। फिर ये आपको ओपन ऑर्डर में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये ऑर्डर आपका सक्सेस
सक्सेसफुल हो गया है और उसके बाद ये आपको क्लोज में दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने 2 शेयर्स बाई किए हैं, दोनों के दोनों बाई हो गए हैं। मैंने मार्केट प्राइस पर बाई किया है, साथ ही आप इस पर क्लिक करके इसकी डिटेल भी देख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई करोगे और उसके बाद वो आपको यहाँ पर रेगुलर में दिखाई देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं ऑर्डर के सेक्शन में हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ अभी रेगुलर के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर और भी चीजें देखने को मिल जाती हैं और इनको मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इनको बाद में बताऊंगा। तो अब वो टाइम आ गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर MTF देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब होता है कि मार्जिन ट्रेडिंग फंड। मतलब अगर आप मार्जिन पर किसी शेयर्स को बाई करना चाहते हैं तो आप मार्जिन पर बाई कर सकते हैं। जैसे किसी स्टॉक का प्राइस 1600 रुपए है, लेकिन अगर आप उसे 800 रुपए में बाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर MTF ऑप्शन का यूज करके बाई कर सकते हो। और साथ ही जब आप MTF में बाई करते हो तो आपके बचे हुए पैसे आप स्टॉक देता है। मतलब जैसे 1600 का ऑर्डर है और आपने यहाँ पर 800 रुपए में बाई कर लिया उसे MTF के थ्रू, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फंड के थ्रू, तो 800 रुपए जो होंगे वो आप स्टॉक देगा और उसके वो कुछ आपसे चार्जेस भी लेगा। इसी प्रकार आपको यहाँ पर बास्केट में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप मल्टीपल ऑर्डर्स को अपनी बास्केट में सेट कर सकते हो और उसके बाद आप उन सभी ऑर्डर्स को एक साथ प्लेस कर सकते हो, जिसके बाद वो सभी ऑर्डर्स यहाँ पर आपके एकदम से मतलब यहाँ पर ऑर्डर में लग जाएंगे और वो एक साथ बाई हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर GTT में अगर आप यहाँ पर किसी ऑर्डर को 1 साल तक के लिए वैलिड रखना चाहते हो, जैसे मान लो कि अभी टाटा पावर का स्टॉक का प्राइस 368 रुपए में चल रहा था, लेकिन आपको लगता है कि 1 साल के अंदर इसका जो प्राइस है वो हो सकता है कि 300 रुपए आए और जब ये इतने नीचे आ जाएगा तब आप उसे बाई कर लोगे। तब दोस्तों आपको यहाँ पर GTT ऑर्डर लगाना होता है, जो कि 1 साल के लिए वैलिड रहता है और 1 साल के अंदर अगर उसका प्राइस उतना हिट करता है तब वो बाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जितने रुपए का GTT ऑर्डर लगाते हो उतने रुपए आपके अकाउंट में यहाँ पर परमानेंट बने रहने चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसका प्राइस उतना हिट करेगा तो उस टाइम यहाँ पर आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए ताकि उन ऑर्डर को बाई किया जा सके। उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी में ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजें देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी से कोई भी मतलब नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई कर सकते हो, जिसका मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है और उम्मीद है कि आपको यहाँ पर अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और उसके बाद आप ऑर्डर में जाके आप अपने सभी ऑर्डर को देख सकते हो और पोर्टफोलियो में जाकर आप अपने स्टॉक्स को देख सकते हो। एक दिन के लिए आपके स्टॉक्स आपको पोजीशन में दिखाई देते हैं, मतलब जो भी आप यहाँ पर शेयर्स बाई करते हो, और एक दिन के बाद वो आपको यहाँ पर होल्डिंग में देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने टाटा स्टील और एस बैंक के शेयर्स 2-3 दिन पहले बाई किए थे, इसीलिए वो मुझे आज यहाँ पर होल्डिंग में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप किसी शेयर को बाई करते हो तब वो आपको पोजीशन में दिखाई देता है। और अब आते हैं कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को सेल कैसे करेंगे। तो किसी भी कंपनी के शेयर्स को सेल करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पोर्टफोलियो के सेक्शन में आ जाओगे। उसके बाद अगर आज ही बाई किए गए शेयर्स को सेल करना चाहते हो तो आप यहाँ पोजीशन पर जाके यहाँ से सेल कर सकते हो। साथ ही अगर आपने पहले से कोई शेयर बाई किया हुआ है और उसे अगर आप सेल करना चाहते हो तो उसे आप यहाँ से सेल कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आज ही के दिन का बाई किया गया पहले यहाँ पर शेयर्स आपको सेल करके दिखाऊंगा और उसके बाद पहले के बाई किए गए शेयर्स मैं आपको सेल करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग प्रकार से सेल किए जाते हैं। तो आज ही बाई किए गए शेयर्स के लिए आप यहाँ पोजीशन में आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ स्क्वायर ऑफ पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप कितनी क्वांटिटी यहाँ पर सेल करना चाहते हो, जैसे मैंने 2 शेयर्स बाई किए थे, लेकिन अगर मैं इसका सिर्फ 1 शेयर सेल करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं 1 सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद अगर आप मार्केट प्राइस पर ही सेल करना चाहते हैं, जैसे जितना प्राइस अभी चल रहा है इसका उतने पर ही सेल करना चाहते हैं तो आप मार्केट सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप किसी लिमिट प्राइस पर सेल करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करने के बाद वो आप यहाँ पर लिमिट डाल दोगे। जैसे ये अपने मन से आ गई है, लेकिन अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आप इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको लगता है कि मैं इसे 368 रुपए में सेल करूं तो वो प्राइस आप यहाँ पर डाल दोगे और उसके बाद आपको यहाँ पर डिलीवरी पहले से, मतलब डिलीवरी में आपने शेयर बाई किए थे इसीलिए आप यहाँ पर डिलीवरी सेट रहने दोगे। और उसके बाद आप यहाँ एस्टिमेटेड चार्जेस पर क्लिक करके इसमें लगने वाले सभी आप चार्जेस को देख सकते हो। साथ ही मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ब्रोकरेज किसी में 9 रुपए लग रहा है, किसी में 10 रुपए। तो बेसिकली दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब आप कम शेयर्स बाई करते हो तब आपका यहाँ पर चार्जेस लगता है, तो आपको लगता है कि इसमें यहाँ पर चार्जेस बहुत लिया जा रहा है। लेकिन जब आप बहुत सारे शेयर्स बाई करते हो तब आपको उसमें पता चलता है कि चार्जेस उतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ब्रोकरेज यहाँ पर 20 रुपए का लग सकता है। चाहे आप 1 लाख रुपए के शेयर सेल करें या फिर आप 1000 रुपए के, मैक्सिमम ब्रोकरेज अप टू 20 रुपए का ही लगेगा और इसी प्रकार चार्जेस भी बहुत कम लगते हैं। तो मतलब जब आप बहुत ज्यादा रुपयों के यहाँ पर ट्रेडिंग करते हो, शेयर्स बाई करते हो, सेल करते हो,
तब आपको यहाँ पर चार्जेस कोई भी यहाँ पर रुकावट नहीं पैदा करते हैं। लेकिन जब आप बहुत कम रुपए में करते हो तब यहाँ पर आपको लगता है कि चार्जेस बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, इसीलिए आपका जो प्रॉफिट है वो तो चार्जेस देने में ही कट जाएगा। लेकिन जब आप बहुत सारे शेयर्स बाई सेल करोगे तब आपको ये चार्जेस कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों अपनी सारी चीजें सेट कर ली हैं और उसके बाद जैसे ही मैं रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करूंगा, सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करूंगा, देन मेरा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंप्लीट भी हो गया है। इसका प्राइस इतना टच कर गया था और इसीलिए ये तुरंत सेल हो गया। लेकिन अगर सेल नहीं होता तो ये आपको यहाँ पर ओपन ऑर्डर में दिखाई देता और उसके बाद आप इसे यहाँ से कैंसिल भी कर सकते थे। मतलब अगर आप सेल करना नहीं चाहते तो कैंसिल कर सकते थे। साथ ही अगर आप उसका प्राइस चेंज करते तो वहां से आप प्राइस भी चेंज कर सकते थे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप आज ही के दिन शेयर्स बाई किए गए शेयर्स को आप सेल कर सकते हो। और इसके बाद आप आते हैं कि अगर आपने पहले से कुछ शेयर्स बाई कर रखे हैं और उन्हें अगर आप सेल करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ होल्डिंग में आओगे। तो सिंपली मैं उस पर क्लिक करूंगा, उसके बाद आप यहाँ पर सेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि आप किस स्टॉक एक्सचेंज से सेल करना चाहते हैं, NSE या BSE। और उसे सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर आओगे उसके बाद आप यहाँ पर सारी अपनी क्वांटिटी वगैरह सेलेक्ट करोगे। मार्केट पर सेल करना चाहते हो तो मार्केट पर यहाँ पर अपनी क्वांटिटी डालोगे और जैसे ही आप रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करोगे देन यहाँ से अभी आपको एक बार वेरीफाई करना होगा। बेसिकली दोस्तों जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखते हो तब आपको अपने आप को ये ऑथराइज कराना होता है कि ये जो सेल कर रहे हैं वो आप ही हैं या नहीं, जिसके लिए आपको यहाँ पर अपने अकाउंट का टी पिन डालना होता है। तो अगर दोस्तों आपने अपने अकाउंट का टी पिन जनरेट कर रखा है तो आप यहाँ कंटिन्यू टू सीडीएसएल पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज में अपना टी पिन डाल देंगे जो आपने बनाया है। लेकिन अगर आपने नहीं बना रखा है तो उसके लिए आप यहाँ जनरेट टी पिन पर क्लिक करोगे और उसके बाद आपने अपने अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक कर रखा है उसमें सीडीएसएल के द्वारा एक टी पिन भेज दिया जाएगा और उसी टी पिन को आप यहाँ कंटिन्यू टू सीडीएसएल पर क्लिक करके डाल दोगे और उसके बाद आप यहाँ पर अपना ऑर्डर को सेल कर पाओगे। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर अपना टी पिन डाल दिया है और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर दूंगा और जैसे ही वेरीफाई के बटन पर क्लिक करूंगा उसके बाद मेरे मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगा फिर से और उसे मैं यहाँ पर डाल के अगेन वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद जो आपका ऑर्डर है वो अप्रूव हो जाएगा और आपके जो शेयर्स हैं वो सेल हो जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो सेल हो चुका है। मैंने मार्केट प्राइस पर सेल किया था और दोनों के दोनों शेयर्स यहाँ पर सेल हो गए। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप भी आप स्टॉक ऐप को यूज कर सकते हो जिसका मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। साथ ही अगर आप स्टॉक से इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।